लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑडियंसेस का इंट्रोडक्शन दिया था। इस वीडियो में हम कस्टम ऑडियंस को क्रिएट करना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने के लिए अपनी ऑडियंस पेज पे हैं और यहाँ पर मैं कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने के लिए क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करूँगा, बिग ब्लू बटन पे। तो हमारे पास दो ऑप्शन आ रही हैं। एक है योर सोर्सेज, यानी कि जो हमारे सोर्सेज हैं, फेसबुक कह रहा है उससे आप ऑडियंस बना लें। ये वो सोर्सेज हैं जो कि हम अपना डेटा फेसबुक को देंगे। एक है मेटा सोर्सेज, यानी कि फेसबुक का जो बिज़नेस प्लेटफॉर्म है, मेटा के जितने भी सोर्सेज हैं जिसमें हम हमारी जो फेसबुक पे वीडियो अपलोडेड है, इंस्टाग्राम अकाउंट, इवेंट्स, लीड फॉर्म, इंस्टा एक्सपीरियंसेस और फेसबुक पेज, लिस्टिंग्स और ये शॉपिंग वगैरह, ये हम इनकी बेस पे भी ऑडियंसेस बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ट्राई करते हैं वीडियो के ऊपर। मैं वीडियो पे अगर जैसे ऑडियंस बनाने की कोशिश करूँ तो वीडियो पे मैं क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। मेरे पास आगे ये बॉक्स खुल गया। इसके अंदर वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ऑप्शंस क्या आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि जी पीपल हु व्यूड एटलीस्ट 3 सेकंड्स ऑफ योर वीडियो, 10 सेकंड्स, और वो कह रहे हैं कि जी कंप्लीट कर लिए या एटलीस्ट 15 सेकंड आपकी देखें, उसको थ्रू प्ले कहते हैं। और उसके बाद यार 25%, 50%, जितने भी परसेंट हैं, तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि वो लोग जिन्होंने मेरी वीडियो कम से कम 10 सेकंड देखी है, और फिर उसके बाद वो लोग जिन्होंने कम से कम 10 सेकंड में, मेरे ख्याल से लेट्स से 50% तो हो ही गया होगा। अगर मैंने 20 सेकंड किया, नहीं तो चलें 25% हम कर लेते हैं। तो मैंने दो तरह से उसको बता दिया, आप दो कर लें, एक कर लें। यहाँ पर आपको वीडियोस भी आइडेंटिफाई करनी होंगी कि किस वीडियो की आप बात कर रहे हो। ठीक है, ये पीपल हु व्यूड एटलीस्ट 10 सेकंड, तो यहाँ पर आप वीडियो दिखाने के लिए ये चूज़ वीडियोस कर लें। तो यहाँ पर आपकी सारी वीडियोस लिस्ट हो जाएंगी, जो भी आपने पोस्ट डाली होगी किस पेज के ऊपर, यहाँ पर वो आप लिस्ट कर लोगे। ठीक है, यहाँ से आप वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे कितने वीडियोज़ की आपने 10 सेकेंड्स और कितने वीडियोज़ की 25% आपने सेलेक्ट करना है। जब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, डेट बताएंगे कितने दिन का डेटा आपको चाहिए, कि लास्ट 365 डेज, मतलब एक साल के अंदर अंदर किसी ने मेरी वीडियो देखी है वो। तो उसके यहाँ पर आप नाम लिखेंगे ऑडियंसेस का, वीडियो वॉचर्स। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि 25% और 10 सेकेंड्स। ठीक है, मैं एस लिखता हूँ और उसके बाद मैं 365 डेज़ का लिख दूंगा। तो ये करके मैं इसको सेव कर सकता हूँ। लेकिन चूँकि हमने अभी वीडियो को नहीं डाली, तो आपको सिर्फ दिखाना था कि आप किस तरह से वीडियो के व्यूवर्स जो हैं वो आप उसकी ऑडियंस बना सकते हैं। वापस जाते हैं तो इसी तरह से आप इंस्टाग्राम और लीड फॉर्म वगैरह की बना सकते हैं। तो मैं आपको एक पेज की बना के दिखाता हूँ कि हमारे पेज से जो इंटरेक्ट करते हैं। तो पेज को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे जाते हैं और यहाँ देखेंगे आप, तो आपके पास ये ऑप्शन आ रही हैं कि पेज कौन सा है। मेरे पास एक ही पेज है, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया। उसमें इवेंट्स क्या ट्रिगर हो रहे हैं, इवेंट्स में क्या आ रहा है, एवरीवन हु एंगेज विद योर पेज, ये डिफ़ॉल्ट वो दिखा रहा है मुझे। लेकिन क्लिक करने पे देखें तो आपको वो दिखा रहा है कि जी पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो, जो लोग आपको लाइक करते हैं या फॉलो करते हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो ऑडियंस में, या वो लोग जिन्होंने एंगेज किया है, चाहे वो आपको लाइक करते हैं या फॉलो नहीं करते। ठीक है, और उन्होंने मतलब देखें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि हु हैव विजिटेड योर पेज और टेकन एन एक्शन ऑन योर ऑन अ पोस्ट और एड सच एज रिएक्शन, शेयर, कमेंट, लाइक, लिंक, मतलब लिंक क्लिक्स और कैरोसल स्वाइप्स। अच्छा, वो लोग जिन्होंने आपका पेज सिर्फ देखा। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस ऑडियंस को टारगेट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर उसको डिसाइड कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ जी पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो माई पेज, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप पेज फॉलोअर्स की आप एक बनाकर लास्ट 365 डेज़ की ऑडियंस, जो जो पिछले, ओके, यहाँ पर उसने वो डेट ख़त्म कर दी है। जब हमने पहले ये किया था तो उसने यहाँ पर डे दिखाया था। तो अक्सर ऑप्शंस के साथ दूसरी ऑप्शंस अनेबल्ड रहती हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो जिन्होंने लास्ट 365 डेज़ में हमें फॉलो किया, तो पेज फॉलोअर्स की बजाय पेज विजिटर्स। ठीक है, 365 डेज़। तो जब आपके पास ऑप्शंस हो आप उसको वैसे ही सेव कर लें। तो इस तरह से आप ये ऑडियंस बना सकते हैं और इनको बाद में ऐड में टारगेटिंग कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताऊँगा। और इंटरेस्टिंगली, क्योंकि हमने शॉप बनाई है तो यहाँ पे शॉपिंग के भी इवेंट्स हैं। ये मज़े की चीज़ है, ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। शॉपिंग पे आप क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं, तो अब आपकी शॉप वो पिक करेगा और वो ये बता रहा है कि जी प्लेटफॉर्म फेसबुक, और मतलब यहाँ पर ऑफ कोर्स फेसबुक, अगर इंस्टाग्राम शॉप है तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी पेज आपने रखना है वो पेज सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर इवेंट क्या हो रहे होंगे, इसके इवेंट हो रहे होंगे पीपल हु व्यूड योर प्रोडक्ट्स। सिर्फ पेज की बात नहीं हो रही, प्रोडक्ट्स की बात हो रही है जो हमने शॉप में बनाई थी। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट्स होंगी पीपल हु व्यू। अब देखें ऑप्शंस क्या आ रही हैं, पहले जिन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट्स देखी या जिन्होंने देखी और उसको क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे भी गए, नेविगेटेड टू वेबसाइट। फिर जिन्होंने सेव किए आपकी प्रोडक्ट्स, उसकी ऑडियंस आप अलग बना सकते हो कि वो लोग जिन्होंने खरीदने का मूड बनाया बट अभी अभी नहीं खरीद रहे, तो वो सेव कर लेते हैं ताकि बाद में याद रहे। तो उनको आप एज एन ऑडियंस आप सेव कर सकते हो। और सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने आपके सर्टेन प्रोडक्ट सेव किए हैं उनको आप ऐड दिखा सकते हैं, उनको डिस्काउंट दे सकते हैं। डिफरेंट तरह की आपके पास पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। फिर नीचे जाएँ तो जिन्होंने आपकी कलेक्शंस देखी, आपका शॉप्स का पेज देखा है, ठीक है, आपने उन्होंने अपनी बास्केट में प्रोडक्ट डाली बट क्रिएट नहीं की। और फाइनली पीपल हु परचेज्ड एनी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये क्लिक कर सकते हैं कि जिन्होंने हमारी बायर्स से, जो जिन्होंने कोई ना कोई चीज़ खरीदी हमसे,
ठीक है, वो भी आप सेव कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पर ये ऑडियंस बनाना चाहूँ पिछले 180 दिन, यानी कि 6 महीने में किसी ने भी अगर मेरे से बायर्स, ठीक है, 6 मंथ्स, ठीक है, तो ये आप इसको सेव कर सकते हैं, ऑल बायर्स 6 मंथ्स। मैंने कोई लिमिट नहीं लगाई, सारे बायर्स जो भी हैं इसको सेव कर लिया। देखें क्रिएट किया, ऑडियंस मेरी क्रिएट हो जाएगी। देखें ये एक ऑडियंस क्रिएट होगी और ये मुझे बता रहा है कि जी यहाँ पर एक्सपायरिंग ऑडियंस, अक्सर ऑडियंसेस हैं वो एक्सपायर हो जाती हैं, जो ऑडियंस एक्सपायरिंग हो तो उसने मुझे नोटिस दे दिया कि यहाँ पर आप देख सकते हो। अब इसको हम इग्नोर करेंगे। तो आप देखें मेरे पास ऑडियंस की लिस्ट में एक ऑडियंस क्रिएट होगी है, जो कि वो कह रहे हैं फॉरन रेडीली अवेलेबल है। जब रेडी होती है तब आप ऐड में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने नई ऑडियंस बतानी है, तो यहाँ से आप फ़िल्टर वगैरह लगा सकते हैं कि कौन सी ऑडियंस की टाइप है। ये सारे फ़िल्टर लगे हुए हैं, अगर आप मल्टीपल ऑडियंस बनाते हो तो आप फ़िल्टर कर सकते हैं। अब हमने सोर्सेज तो देख लिए, यहाँ से अब नई क्रिएट करनी हो तो ये ब्लू बटन क्रिएट ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक, और ये मैं आपको ये लुक अलाइक बाद में बताऊँगा। और अभी हम कस्टम की बात करें तो मैं अब आपको और कस्टम ऑडियंसेस बताता हूँ। तो दोबारा क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ से बैक पे जाएंगे तो देखें ये वही हमारे पास मेन्यू आ गया। तो मैंने आपको मेटा के सोर्सेज बता दिए और आप बाकी चीज़ें खुद एक्सप्लोर कर लेंगे, इसी तरह से बाकी भी चलता होगा। अब हम बात करेंगे योर सोर्सेज की। योर सोर्सेज का मतलब है कि ये वो सोर्सेज हैं जो फेसबुक के नहीं हैं, जो हमारे हैं, यानी कि वो हमें कह रहा है कि अपने सोर्सेज से लिस्ट बनाओ। अब इसमें हम मल्टीपल तरीके से वो ऑडियंसेस बना सकते हैं, जिसमें सबसे मेन तरीका है वेबसाइट का, और वेबसाइट के अंदर हम काफ़ी कॉम्प्लेक्स कम्बिनेशंस भी बना सकते हैं। ठीक है, अपना कस्टमर का डेटा भी अपलोड कर सकते हैं अगर एक्सेल शीट में है। ठीक है, अगर आपने ऑफलाइन एक्टिविटी की है, कोई आपने इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, कोई स्टॉल लगाया, अब वो भी कर सकते हैं। तो मैं आपको जब ये मतलब सारे एक ही तरह से चलते हैं, हर एक की ऑप्शन डिफरेंट होती है, बट मैं आपको एक दो बताऊंगा तो आपको बाकी भी समझ आ जाएंगी। तो वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे गए तो अब देखिए मेरे सामने वही डायलॉग आ गया सिमिलर। तो अब वो कह रहा है कि जी सोर्स बताएं कि हम आपका डेटा कहाँ से उठाएं। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था पिक्सल जो है वही वो सोर्स बताता है, मतलब हमारा पिक्सल ही सोर्स है हमारी वेबसाइट पे, और कोई सोर्स नहीं है। एक ही सोर्स है, हमने वेबसाइट में एक ही पिक्सल लगाया, तो वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, वो ग्रीन है क्योंकि वो चल रहा है। तो यहाँ पर अगर मल्टीपल पिक्सल होंगे, अगर रेड वगैरह होगा तो वो नहीं चल रहा होगा। तो ग्रीन पिक्सल का मतलब ये डाटा ट्रैक हो रहा है इसके अंदर। अब वो इवेंट पूछ रहा है कि भाई सारे वेबसाइट विजिटर्स, मतलब ऑल वेबसाइट विजिटर्स हैं लास्ट कितने दिन में। मैं कहता हूँ जी लास्ट लेस से 45 डेज़ के जितने भी विजिटर हैं उनकी एक लिस्ट बना दो। फिर आप एक और ऑडियंस बना सकते हैं जो कि लास्ट 90 डेज़ की विजिटर अलग आप रख सकते हैं। फिर आप 180 डेज़ का भी विजिटर्स रख सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपने कितनी ऑडियंसेस बनानी है। तो आप मर्जी से 90 दिन, 60 दिन, 50 दिन, जो भी आपने बनानी है आप बना लें। तो मैं कहता हूँ जी 90 डेज़ के ऊपर मेरी जितने विजिटर्स हैं ना, सिंपल, ठीक है। इसको क्लिक करने पे और बहुत सारी ऑप्शंस हैं, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ये तो मैंने बनानी ही है, क्योंकि हमने एक ऑडियंस लाजमी बनानी होती है। वो नॉर्मली आप 45 टू 90 डेज़ की बना सकते हैं कि जो मेरे जितने भी वेबसाइट पे विजिटर्स मेरे आ रहे हैं उनकी जो एक ऑडियंस बने ना, लास्ट 90 डेज़ में कितने आए हैं। तो मैं उसको लिख लेता हूँ ऑल विजिटर्स, ठीक है, 90 और डी लिख लिया, और मेरी उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स वेबसाइट की बात हो रही है। ठीक है, ये मैंने ऐसे ये इसलिए लिखना होता है ताकि आपको याद रहे, और यहाँ से मैंने डिस्क्रिप्शन में उसको मैं डिटेल भी लिख सकता हूँ। ये देखें ऊपर 50 कैरेक्टर्स में टाइटल और 100 कैरेक्टर में डिटेल्स। मतलब आपको नहीं समझ आ रही, ये जब बहुत सारी हो जाती है ये मसला हो जाता है, तो आप डिस्क्रिप्शन लिख लिया करें ताकि आपको याद रहे कि ऑडियंस में क्या था। उसके बाद आपने क्रिएट किया, ये ऑडियंस सेव होगी, ये मेरी वेबसाइट की एक ऑडियंस मैंने सेव हो गई है। और अब देखें फ़ौरन बता रहा है कि लुक अलाइक वगैरह क्रिएट करें, ऐड क्रिएट करें, ये हम आपको बाद में बताएंगे। इसको डन करते हैं। देखें वो मेरी यहाँ पर एक और ऑडियंस आ गई कि जी ऑल विजिटर 90 डेज़ और उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट के ऊपर ये ऑडियंस है। मैं अब आपको एक कॉम्प्लेक्स ऑडियंस क्रिएट करना बताता हूँ। कस्टम ऑडियंस पे जाते हैं, फिर हम वेबसाइट पे जाते हैं, और अब हम नेक्स्ट करेंगे। तो अब कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस यहाँ पर आएंगे, क्योंकि मैंने जो आपको अभी तक नहीं बताया था वो ये था कि ऊपर एनी लिखा हुआ था, एनी या ऑल। ठीक है, ये आपने इसकी वो जो है ना डिपेंडेंसीज भी देखनी है कि हम अभी हम कर रहे थे बाय डिफ़ॉल्ट एनी, यानी कि नीचे जितना भी क्राइटेरिया वो मैच हो जाए। अभी तक हमने एक ही क्राइटेरिया दिया था, लेकिन हम मल्टीपल क्राइटेरियाज भी दे सकते हैं कि इंक्लूड मोर पीपल एंड एक्सक्लूड पीपल। मतलब हम मल्टीपल ऑडियंसेस मल्टीपल क्राइटेरिया के बेस पे क्रिएट भी कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं और एक्सक्लूड कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम B2B केस की बात करें तो ये मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या इवेंट लगाए थे, हमने कॉन्टैक्ट मी के ऊपर क्लिक के इवेंट लगाया था, हमने फॉर्म फिल का इवेंट लगाया था, और जब फॉर्म फिल होता है तो उसके बाद हम थैंक यू पेज पे जाते हैं और इसका इवेंट लगाया था। तो लेट्स से मैं ऑडियंसेस ट्रैक करता हूँ, एक वो बंदा जो कि मेरी वेबसाइट पे आता, ठीक है, इसकी मैंने ऑडियंस की। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि वो बंदा ट्रैक हो जो मेरी वेबसाइट पे आया, और वो बंदा निकल जाए जो मेरे थैंक यू पेज पे चला गया। ठीक है, क्योंकि अगर कोई मेरी वेबसाइट पे आता है और फॉर्म फिल करता है तो थैंक यू पेज पे जाएगा। तो अब इसको मुझे ऐड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने ऑलरेडी मुझसे कॉन्टैक्ट कर लिया, रब्ता कर लिया, मेरे पास लीड आ गई है। तो इसको मैं ऐड दिखा के अपने पैसे ज़ाया क्यों करूँ। तो मैं चाहूँगा कि वो बंदे जो इस पेज पे आए और थैंक यू पेज पर नहीं गए,
नहीं जाने के लिए मुझे ट्रैक करना, तो मैं इसको अब कैसे करूँगा? लेट्स से मैं कहता हूँ ऑल विजिटर्स के बजाय क्लिक किया और मैंने सेकंड ऑप्शन चूज़ की, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक पेजेस। ठीक है, क्लिक किया और नीचे ऑप्शन आ गई। देखें, जूम आउट करता हूँ तो देखें मैंने स्पेसिफिक पेजेस जब किए तो कह रहा है कितने दिन की डेटा देख रहे हैं। मैं कहता हूँ 90 डेज़ का। 90 डेज़ में जो मेरे स्पेसिफिक पेज पे है वो कह रहा है पेज कौन सा, यूआरएल बताएं उसका। मैं कहता हूँ यूआरएल की कंडीशन लग गई और कंटेन डज नॉट कंटेन या इक्वल। ठीक है, मैं हमेशा कंटेन यूज़ करता हूँ ताकि ज़रा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो मैं कहता हूँ जी वो यूज़र्स जो मेरे किसी भी पेज पे गए, कंटेन का मतलब क्या है कि मेरी जिसमें भी ये मेरी डोमेन है, तो इस पे ज़ाहिर बात है कोई भी पेज विजिट करेगा तो वो डोमेन तो यही रहेगी ना, आगे चाहे वो स्लैश के बाद कुछ भी लगे। तो मैंने जब ये कंडीशन मैच हो जाएगी तो आपकी ऑडियंस ट्रिगर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब क्या कह रहा है कि आल्सो एंड आल्सो, ये भी आप देखें कि ये पेज विजिट किया हो फिर ये वाला भी किया हो, तो आप ये रिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल एक ये कर रहा हूँ, उसमें फ़र्दर रिफ़ाइन भी कर सकता हूँ अभी, लेकिन अभी मैं फ़र्दर रिफ़ाइन नहीं करूँगा, मैं आपको एक और केस बताऊँगा उसमें। ठीक है, अच्छा ये हमने कर लिया। यहाँ पर जो बंदे यहाँ पर आए या किसी पेज पे भी गए जिसमें ये डोमेन आ रही थी, लेकिन एक्सक्लूड करते हैं हम उसको, जो कि ये देखें डिफरेंट क्राइटेरिया आ गया एक्सक्लूड करने का, इसमें हम सेलेक्ट करते हैं। और जो लोग मेरे स्पेसिफिक पेज पे लास्ट 90 डेज़ में नहीं गए, मतलब जो चले गए उनको निकालना है। ठीक है, 90 डेज़ और मेरा वो कौन से चले गए, थैंक यू पे चले गए। इसको मैंने पकड़ा और अब यूआरएल कंटेन क्या है, मेरा थैंक यू वाला पेज है। ओके, तो यहाँ पर हम एक मिनट के लिए रिव्यू करते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जी वो लोग, सोर्स क्या है, जो एक सर्टन पेज से आ रहा है 90 डेज़ के अंदर, जो इस पेज पे गए हैं उनकी ऑडियंस बनाओ। लेकिन जो इस पेज पे चला गया, जो थैंक यू पेज पे फॉर्म फिल करके पहुंच गया, इस पेज पे तभी पहुंचेगा ना जब उसने थैंक यू पेज, उसने फॉर्म फिल किया होगा, वरना तो वो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये थैंक यू पेज गूगल में तो हमने डाला नहीं, ना कोई इसको सर्च करके यहाँ तक आ रहा है। तो इस पर वही जाएगा जिसने फॉर्म फिल किया, उसको निकाल दो। ठीक है, तो ये मेरी अब एक कंडीशन बन गई कि वो लोग जो यहाँ तक आए और यहाँ तक नहीं गए, इनको मैं एक कैंपेन चला सकता हूँ उन लोगों के लिए कि भाई ठीक है ये आए तो थे बट फॉर्म क्यों नहीं फिल किया, अच्छा शायद कोई मसला हो गया होगा या कोई बात हुई होगी, मैं इनको दोबारा रीटारगेटिंग कैंपेन चला सकता हूँ कि ठीक है इस ऑडियंस की बेस पे रीटारगेटिंग कैंपेन चलाओ। ये नहीं कि इनको याद दहानी कराएंगे, दोबारा टारगेट करेंगे, क्योंकि ये वो लोग नहीं जो, हर किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसको टारगेट कर रहा हूँ जो मेरे वेबसाइट पे आ चुका है। इसको मैं सेव करूँगा। ठीक है, विजिटर्स हु डिड नॉट सबमिट फॉर्म को नाम दे देते हैं, मैं फॉर्म 1 कह देता हूँ या होम पेज फॉर्म या जो भी आपने इसको कहना है। और कितने दिन की ऑडियंस है, 90 डेज़ की ऑडियंस है। मैं कह देता हूँ कि जी हु डिड नॉट सबमिट फॉर्म ऑन द होम पेज। ठीक है, लिए जी ये मेरी एक ऑडियंस आ गई जिन्होंने होम पेज विज़िट किया और ये वाला पेज भी विज़िट किया, और इसको निकाल देंगे। ठीक है, तो बाकी कौन रह जाएंगे, जो जब ये निकल जाएंगे तो बाकी रह जाएंगे वो वाले जिन्होंने बाकी वेबसाइट विज़िट की और फॉर्म फिल नहीं किया, तो मैं उसके लिए एक ऑडियंस बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया। ओके, क्रिएट ऑडियंस, ये मेरी एक ऑडियंस बन चुकी है। ये तो मैंने आपको बताई थी B2B के केस में। सो फाइनली मैं अब आपको एक ई कॉमर्स की ऑडियंस बना कर दिखाऊंगा कि ई कॉमर्स में आप इसको कस्टम ऑडियंस को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मैं दोबारा जाता हूँ, वेबसाइट पे जाता हूँ, नेक्स्ट किया। अब मैं ये कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन अपने प्रोडक्ट के लिए चाहता हूँ कि लेट्स से वो लोग जो मेरे इन्फिनिक्स नॉट के, ये जो मेरा मोबाइल है इस पेज तक आए, तो इसका यूआरएल क्या था मेरे पास, ये इन्फिनिक्स नॉट 11 था। आप चाहें तो आप जनरल सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर एक ही लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी वो लोग जो मेरे इस पेज पे आए, यूआरएल कंटेन्स, मैं ये वाला निकाल देता हूँ एक प्रोडक्ट का नाम। तो मैं क्या कहता हूँ, जो कि इस यूआरएल को मैच करता है, मतलब उसने कोई ना कोई प्रोडक्ट तो देखी होगी ना, तभी मेरा यूआरएल मैच होगा। जितनी भी प्रोडक्ट्स का यूआरएल है वो यही होता है। तो मैं कहता हूँ कि जितने लोग मेरी किसी भी प्रोडक्ट पे आए, ठीक है, उन लोगों की ऑडियंस बिल्ड करो। लेकिन अब किसको निकालना, देखें जब मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो ऐड टू कार्ट में जाता हूँ तो ये कार्ट आता है, मैंने आपके लिए पहले निकाल के रखी थी, मैंने ऐड टू कार्ट किया तो ये कार्ट का पेज है, यूआरएल देखें /कार्ट। तो आप इसको भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप इसके बाद प्रोसीड करते हैं तो डिटेल्स डालते हैं, डिटेल डालने के बाद चेकआउट कंप्लीट जब करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो देखें ये मेरे पास ऑर्डर रिसीव्ड का एक पैटर्न आ गया। तो ये ऑर्डर रिसीव हो गया, ये यूज़र को समरी जाएगी और आपको पीछे बैकएंड पे ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। लेकिन इसका यूआरएल देखें, यूआरएल क्या है, ऑर्डर रिसीव्ड हो गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं उन सब लोगों को निकाल सकता हूँ जिसने कोई ना कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर रिसीव्ड। ठीक है, तो चलें अब मैं कहता हूँ कि जी उसको एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, जिसकी ऑर्डर के यूआरएल में ये आता है, देखें ये तो एक ऑर्डर की सर्टेन की है ना, मतलब ऑर्डर आईडी भी लगा हुआ उसके अंदर। मैं इस यूआरएल के पैटर्न में से ये पैटर्न ट्रैक करूँगा, ये निकाल दूंगा सारा आखिरी वाला पार्ट। अब जितने भी लोग ऑर्डर प्लेस कर लेंगे वो इस पेज पे तो जाएंगे ही। ठीक है, तो हमने क्या किया, वो लोग जितने लोग हमारे प्रोडक्ट्स देख रहे हैं वेबसाइट के ऊपर और जो कि
ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे उनकी एक ऑडियंस बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपका एक जनरल हो सकता है। इसके अलावा भी आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। इसको मैं, ठीक है, ऑर्डर्स नॉट प्लेस्ड, जिन्होंने प्रोडक्ट देखी ऑर्डर्स प्लेस नहीं किया, इसको मैंने सेव कर लिया, एक ऑडियंस बन गई, ठीक है। ये तो हमने कस्टम बना ली। और फाइनली जनरल ऑडियंस आपको अगर हम बताएं, वेबसाइट के ऊपर आप जाकर जो आपने इवेंट्स ट्रिगर किए थे, मैंने आपको इवेंट्स बताए थे, तो उसकी बेस पे, ये तो मैंने अभी आपको यूआरएल स्पेसिफिक बताया था, नीचे जाएं तो आप देखिए लीड स्पेसिफिक ऑडियंस भी बना सकते हैं। जिसने लीड, जब आपने लीड डिफाइन कर दी कि मेरे थैंक यू पेज पे जा रहा है तो लीड वो होगी। मैं शायद हो सकता है 10 पेजेस के ऊपर लीड आइडेंटिफाई कर लूँ कि एक थैंक यू पेज है तो 50 थैंक यू पेजेस हैं, उन सबको हम एक ही इवेंट कह सकते हैं लीड के, लीड जनरेट हो रही है। तो वो लीड की बेस पे आप ऑडियंस, वो लोग जो लास्ट 30 डेज में जिसने जो आपकी लीड बने वो भी आ सकता है। या हमने जैसे ऐड टू कार्ट में डिफाइन किया था, याद है आपको, हम एक इवेंट डिफाइन किया था ऐड टू कार्ट का, हम ऐड टू कार्ट को भी कर सकते हैं, जिसने हमारे ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया तो वो भी आप बना सकते हैं। तो बेशुमार ऑप्शन है, आप मल्टीपल क्राइटेरियाज के साथ आप जो है इसको, मतलब मल्टीपल इंक्लूजन के क्राइटेरियाज आप डाल सकते हैं और उसके बाद मल्टीपल एक्सक्लूजन के क्राइटेरियाज भी डाल सकते हैं। ये आपकी इमेजिनेशन ही है कि आप किसको किस तरह से प्ले करेंगे। तो फिलहाल आई थिंक कि आपको हमने काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन और सिंपल कॉम्बिनेशन भी बता दिए हैं। सो हमने आपको सिखाया कि किस तरह से आप कस्टम ऑडियंसेस डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू बना सकते हैं। अब इसकी बेस पे हम लोकल लाइक ऑडियंसेस भी बना सकते हैं। तो पहले हम कस्टम ऑडियंस बनाएंगे और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसकी बेस पे लोकल लाइक ऑडियंस कैसे बनती है।